वेलकम बैक टू अवर चैनल मनीष शर्मा लियो व्लॉग्स। तो गाइज़ आज है 22 नवंबर और आज सेकंड लास्ट डे है कथा का। तो दिखाते हैं आपको शिव महापुराण की कथा में प्रभु जी के मुखार बिंद से क्या प्रवचन सुनाए जा रहे हैं। चलते हैं अंदर और आपको आज के दिन के दर्शन कराते हैं। चलिए, पहुंच चुके हैं पंडाल के अंदर और देखो कितना बढ़िया तरीके यहाँ पे मैंने आपको दिखा चुका है कि यहाँ पे रुद्राभिषेक डेली मॉर्निंग में होता है और आज यहाँ पे सीटिंग स्पेशल कराई है। इतना क्राउड है कि आप देख सकते हैं पूरा भर रखा है पूरा का पूरा, बहुत ही ज़्यादा। देखिए यहाँ पे भी सारे आचार्य लोग बैठे हुए हैं। यहाँ से अंदर चलते हैं तो भगवान शिव आज अत्यंत प्रसन्न है। देखो कितना बढ़िया जी देखो ये बन रखा है पूरा का पूरा ना, सारे के सारे वो भगवती ने नामकरण इनके नाम अनेक अनूपा में वशिष्ठ जी को बुलाया गया, राम का नामकरण करिए। कृष्ण का नामकरण गौशाला में किया गया। तो नामकरण श्रेष्ठ द्वारा हो, कर्ण छेदन हो, अन्नप्राशन हो, उसके जीव पर सोने की सलाका से शहद के द्वारा भगवती सरस्वती का बीज मंत्र ऐन लिखा जाए। बताया गया है माँ का चरित्र, पिता का कर्तव्य, गुरुकुल का वास और व्यासपीठ का अभ्यास। ये भारत में जिन बच्चों के साथ 4 कर्म किए गए या 4 कर्मकांड जिसके साथ हुआ वो भारत का सबसे पहला बालक होगा। भारत का सबसे पहला बालक होगा। आज नंदिकेश्वर के सारे 16 कर्म हुए। नंदिकेश्वर परम तपस्वी हुए। भगवान स्वयं ब्रह्मा जी को लेकर के, विष्णु को लेकर के शिलाद मुनि के घर आए और नंदिकेश्वर को अपने सहमति से, भगवान शिलाद की सहमति से, स्वयं की प्रसन्नता से कैलाश ले जाकर के और सबको कहते हैं कि आज से नंदी इस गण का गणाध्यक्ष होगा, इस गण का गणाध्यक्ष होगा, अर्थात कैलाश का अध्यक्ष होगा। सबने नंदीश्वर भगवान की स्तुति की। मंदाकिनी सलिलतम कर्णचरिताय नंदीश्वरा प्रवधनात् महेश्वराय शिव का पंचाक्षर है। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय, मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मृत्यु हो उसको मोक्ष मिलेगा, उसको मोक्ष मिलेगा। महादेव ने कहा तो उस काशी के कोतवाल काल भैरव है, काल भैरव जी का जन्म है और फिर हनुमान जी के रूप में भगवान राम की सेवा के लिए 11वें रुद्र के रूप में भगवान शिव अवतरित होंगे। तो दोनों स्तुतियां हैं। मैं नरेश जी वैसे तो आज अच्छा है, देखो मैं पहले आपको बोला साधु सरल होता है, कथा के बीच में अच्छा है। तो इसका 2 पल के लिए आपको श्रवण करने को मिले, हमें थोड़े हमारे गले को तो शांति भी मिल जाती है। नाथ हो विकट विचारी, नाथ हो विकट विचारी है नाथ। मुझे आप विचार जो मेरे जो पाप हैं, मेरे जो दोष हैं,
अस्तित्व है, आप उसे न समझो भगवान। मेरा अपराध अन्य क्षेत्रे प्रथम पापम पुण्य क्षेत्रे विलक्ष्यति, पुण्य क्षेत्रे प्रथम पापम वज्र लेको भविष्य है। भगवान मैं तो इस पंडाल में आया हूँ तो मेरे पास कोई पाप रहा ही नहीं, मैं तो सारे पापों से मुक्त हो गया, मैं तो सारे पापों से मुक्त हो गया, क्योंकि यहाँ तो शिव पुराण स्वयं साक्षात भगवान शिव बैठे हैं और शिव की यह कथा हम राम को सुना रहे हैं। राम से प्रसाद के रूप में भगवान शिव के ऊपर शिवलिंग के ऊपर जा रहा है और शिव से वह प्रसाद छाया के रूप में सब भक्तजनों को प्राप्त होगा। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पीठाधीश्वराचार्य महामंडलेश्वर पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। इस प्रकार से काल भैरव जी का भगवान शिव का पूर्ण अवतारी भगवान के पूर्ण अवतार में काशी में आकर के स्थापित होते हैं। फिर वहाँ से अलग अलग जो भगवान के तीर्थ स्थान हैं वहाँ जाकर के भक्तों की रक्षा के लिए काल भैरव स्वयं स्थापित होते हैं। आइए, आपके पास मुझे लगता है सबके पास मोबाइल होगा, आप सब लोग मोबाइल में काल भैरवाष्टकम खोल सकते हैं। जो काल भैरवाष्टकम का पाठ करेगा काल उसके नजदीक नहीं आता, काल उसके कभी नजदीक नहीं आता। सब लोग एक स्वर में एक साथ अगर पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ें, और नहीं पढ़ सकते तो आप मीठी मीठी ताली के साथ आंखें बंद करके महादेव का चिंतन करें। देवराज सेव्यमान पावनाधिपं गजं ज्ञानयज्ञ क्षेत्र बिंदु शेखरं कृपालं
हर हर महादेव। अतः परमं श्रेणु कृत्या हनुमच्चरितं। अतः परम श्रेणु कृत्या हनुमच्चरितं। नंदिकेश्वर भगवान अब वक्ता के रूप में सब मुनियों को कथा श्रवण करा रहे हैं और हनुमान जी के चरित्र भगवान राम का प्रादुर्भाव धरा पर हुआ है। महादेव कैलाश में है, भगवान शिव को कैलाश में आनंद नहीं आ रहा है। महादेव का मन हो रहा है कि मैं राम की सेवा करूं। भगवान शिव ने उमा से कहा, हे उमा, राम के बिना मुझे कैलाश में आनंद नहीं आ रहा है। राम अयोध्या में है और मैं कैलाश में रहूं तो मुझे आनंद नहीं आ रहा है। क्या करना चाहते हैं आप? बोले मैं राम की सेवा भी करना चाहता हूं और राम से जो विरोध करने वाले लोग हैं मैं उसके वध में राम की सहायता भी करना चाहता हूं। मां कहती है, महादेव, राम के शत्रु तो दशानन रावण भी है। आप दशानन को कैसे मारेंगे? रावण को कैसे मारेंगे? वो तो आपका परम भक्त है। उत्तम कुल तुलस्त करनाती शिव विरंत कुदेव बहु हाथी। उसने तो बहुत यत्न प्रकार से, बहुत यत्न करके, बहु भांति, बहु प्रकार से आपकी सेवा किया है और अपना 10 शीश काट करके आपको अर्पित किया है। आप रावण का वध कैसे करेंगे? भगवान शिव ने कहा, हे उमा, उसने हमारे 11वें अवतार का अपमान किया है। मेरा 10 नहीं 11वां अवतार है। मैं 11 अवतारों में अवतरित हुआ हूँ, तो इसलिए उसने 11वां जो मेरा रुद्रावतार है, 11वां जो मेरा हनुमान का अवतार है, उस हनुमत अवतार का उसने सम्मान नहीं किया। इसलिए मैं राम की सहायता उस रूप में जाकर के करूंगा। राम की सहायता मैं उस रूप में करूंगा। अनेक शास्त्र में प्रमाण मिलता है कि माँ पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, हे महादेव, यदि आप उनकी सेवा के लिए बानर रूप लेकर के जा रहे हैं तो मैं आपकी पूंछ बन करके जाऊंगी। मैं आपकी, क्योंकि राम प्रीत्या, मैं राम के प्रति प्रीति रखती हूँ। राम के प्रति मेरी प्रीति है। और माँ बार बार भगवान शिव से कहती हैं, राम की कथा श्रवण कराओ। मैं राम की कथा सुनना चाहती हूँ। राम में मेरी प्रीति हो, राम में मेरा अनुराग हो, राम में मेरी श्रद्धा बढ़े, राम में मेरा भाव बढ़े। हनुमान जी महाराज के रूप में बानर रूप देह धरि शिव आयम अवधेश। आज अयोध्या बानर रूप लेकर के भगवान शिव अयोध्या आना चाह रहे हैं। वैसे तो प्रमाण यह मिलता है कि जब भगवान राम अयोध्या में प्रकट होते हैं तो भगवान शिव अयोध्या में आकर के दर्शन करते हैं राम का, और राम के दर्शन करने के लिए भगवान शिव योगी बनकर के आते हैं। समय कम है, इसलिए देखो अब तो वैसे समय की चिंता नहीं है। आपको इसलिए चिंता नहीं है कि अब आप 7 बजे घड़ी को देखते ही नहीं। हाँ, 2-3 दिन तक आपने खूब घड़ी देखा, 2-3 दिन तक आपने खूब समय। राजा नरकगामी होता है। आज रावण ने कहा कि मेरे कुल में कोई नहीं रहेगा, मैं सबका उद्धार कराने के बाद अपना उद्धार कराऊंगा। तो रहा न को कुल को मनहारा, रहा न को कुल को मनहारा। रावण
के वंश में कोई नहीं रहा। एक विभीषण, तो विभीषण भगवान राम के शरणागति हो गए थे, राम के शरण में आ गए, इसलिए विभीषण का तो उसी समय उद्धार हो गया। लेकिन रावण ने अंत में अपना भी उद्धार करा लिया। हनुमान जी महाराज के रूप में भगवान वानर देह धारण करके अयोध्या आ रहे हैं और भगवान राम, भगवान शिव की देवाधिदेव महादेव की जो पूछ बनी वो मेरी माँ बनी शक्ति, जिसके कारण लंका में जब आग लगाया गया, पूछ बताया गया कि कपि के ममता पूछ पर सबहि कहां समझाय, तेल बोरी पट बूंद बांध कुनी पावक देव लगाय, पावक जलत देख हनुमंता भयो परम लघु, रूप तुरंता चौहट हट सुहट बीती, चार पुर बहु विधि बना गजबाज खच्चर निकट पद चर रथ मरूखन को गले, बहु निशिचर जूत सेन वरत रही बने, वन भाग उपवन भाटिका सर रूप वापी सोहहि, गणनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहहि, बहुमान देह विशाल शैल समाओ, अतिबल गण नहीं नाना अकार विरहि बहु विधि एक कर रही। हनुमान जी महाराज लंका में हनुमान जी ने लीला किया। क्या लीला है? बाड़ी पूछ कीन कपि खेला, रहा नगर न वसन हृद तेरा। हनुमान जी महाराज ने अपनी पूछ को बढ़ाया और लंका में वस्त्र और तेल घी तीनों में से कुछ भी नहीं रहा, तीनों समाप्त हो गया। हनुमान जी को लगा कि अब लंका वस्त्र घी और तेल से रिक्त हो गया, अब रावण मेरे पूछ में आग लगा सकता है। पति के ममता पूछ पर सबहि कहां समझाय, तेल बोरी बरपट बांध कुनी पावक देव लगाय, पावक जलत देखी हनुमंता भयउ परम लघु। भगवान देवाधिदेव महादेव, देखो इसका अर्थ होता है सेवा। सेवा करने का अधिकार भगवान शिव को प्राप्त हुआ। राम ने यह अधिकार महादेव को दिया और महादेव आज कैलाश को एक रूप से छोड़ करके बंदर का रूप धर करके, हनुमान जी महाराज लंका में कहते हैं विभीषण से, जब पहली मुलाकात हुई विभीषण की हनुमान जी से, और हनुमान जी की मुलाकात हुई विभीषण से, तो राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन जीना, यही सन हट कर हो पहचानी, साधु के होई न काल जानी। हनुमान जी महाराज ने कहा साधु संत और भक्त सज्जन से किसी का नुकसान नहीं हो सकता, लाभ ही लाभ होगा, लाभ ही लाभ होगा। इसलिए यही सन हटि कर हो पहचानी, साधु के होई न काल जहानी। हनुमान जी ने कहा मुझे तो विभीषण से, इस व्यक्ति से मिलना ही है, ये राम का कोई दास है। सबने मिलकर के अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं, धनुज वन प्रशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं, सकल गुण निधानं वानराणामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं वाजजातं नमामि, मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आप सबने हनुमान जी का वंदन किया। देखो ये आपके पास पुस्तक तो मुझे लगता नहीं होगा, सबके पास मोबाइल है। हनुमत गजेंद्र स्तोत्र, हनुमानाष्टकम, बाल समय सबने एक साथ हनुमान जी की वंदना किया। हम सब हजारों हजार लोग जब एक साथ हनुमान जी की वंदना करेंगे तो निसंदेह हनुमान जी भगवान शिव के रूप में हनुमान जी हैं, हनुमान जी हमारे ऊपर कृपा करेंगे। संकट
शिव से गिरी आकर महाप्रभु पंथ निहारो जोगी महामुनि चाहिए कौन विचार विचारो वेदिज रूप दिवाय महाप्रभु सो तुम दास के सोग निवारो कौन नहीं जानत है जग में संकट मोचन नाम दिया संकट मोचन नाम दिया कौन नहीं जानत है जग में संकट मोचन नाम दिया संकट मोचन नाम दिया अंगद के संग लेने गए सिय खोज कपीश्वर वेद उचारो जीवत नाम जीवो हम सोच विनाश मिलाए विहार उधारो तेरी धरते तट सिंधु सबे तब आए सिया सुधे खंड उबारो कौन नहीं जानत है जग में संकट मोचन नाम दियारो संकट मोचन नाम दियारो संकट मोचन नाम दियारो संकट मोचन नाम दियारो रावण त्रास दई सिय को सब राक्षसी सो गई शोक निवारो ताहि समय हनुमान महाप्रभु जाए महाराज निचर मारो चाहत सिया शोक सुहागी सुखे प्रभु को बिना शोक निवारो कौन नहीं जानत है जग में संकट मोचन नाम दियारो संकट मोचन नाम दियारो संकट मोचन नाम दियारो संकट मोचन नाम दियारो अखिल गोर लक्ष्मण के तब कान तजे सुध रावण मारो लेके भगत सुसेन समेत तबे गौर सुमेर उबारो पानी सजीवन हाथ दई तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो हे कौन नहीं जानत है जग में संकट मोचन नाम दियारो संकट मोचन नाम दियारो संकट मोचन नाम दियारो संकट मोचन नाम दियारो रावण युद्ध अचल कियो तब नाग की फांस सबे सिर डालो श्री रघुनाथ समेत समेत मोह भयो यह संकट वारो पानी थके स्थित पे हनुमान जो बंधन काटे सुखा से निवारो कौन नहीं जानत है जग में संकट मोचन नाम दियारो संकट मोचन नाम दियारो संकट मोचन नाम दियारो संकट मोचन नाम दियारो बंधु समेत जपे हरि नाम के रघुनाथ पधार सिधारो देवी पहुंची भले सोहानी देव सबे मन विचारो जाए सहाय मानो हरि रावण से समेत जहारो कौन नहीं जानत है जग में संकट मोचन नाम दियारो संकट
लोग बोलेंगे महादेव 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 महादेव। देखो आज भगवान भोलेनाथ बानर का रूप लेकर के आए। जब विभीषण ने लंका में पूछा हनुमान जी महाराज से, क्या राम कभी मेरे ऊपर कृपा करेंगे, तो हनुमान जी ने क्या कहा, अस्मे अधम सखा सुनो मोहु पर रघुबीर कीन्ही कृपा सुमरी गुण भले विलोचन वीर। अरे मुझे देखो, अस्मे अधम, मैं अधम हूँ। भगवान शिव स्वयं हनुमान है और स्वयं को क्या कह रहे हैं, अधम। मैं अधम हूँ, बंदर जाति का हूँ, निर्लज्ज हूँ, मुझे लाज नहीं आती, अधम कुल का हूँ, मेरे अंदर कोई लोक लाज लज्जा नहीं है। तब भी राम ने मेरे ऊपर कृपा किया है, तब भी राम मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं। आप तो उत्तम कुल हो, उत्तम कुल कुलस्थ कर नाती, आप कुलस्थ का नाती हो, विश्व सर्वा का पुत्र हो। राम आपके ऊपर क्यों नहीं कृपा करेंगे, राम आपके ऊपर कृपा करेंगे। हनुमान जी महाराज ने छुपाई और कहा, तात ले जो नाम हमारा, यही दिन ताहि न मिले सहारा। हे भैया विभीषण, मेरा जो प्रातः काल नाम ले लेता है उसको दिन भर खाने के लिए अन्न नहीं मिलता, लेकिन आज जो हनुमान जी का प्रातः नाम ले लेता उसको पूरे दिन लड्डू ही लड्डू मिलता है। पूरे दिन लड्डू ही लड्डू मिलता, उसका कभी अमंगल नहीं हो सकता। कलयुग केवल नाम आधार, का उद्धार हो जाएगा। देखो सतयुग में तो जब तब तपस्या थी, द्वापर में त्रेता में यज्ञ आ गया, द्वापर में नाम जप और मंत्र जप आ गया, और कलयुग में केवल नाम जप है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। कलयुग में जो केवल नाम का जप करेगा, कलयुग में दो चीज है, नाम और अन्नदान, नाम और अन्नदान। मैं तो बधाई देना चाहूंगा सभी आयोजकों को, जिन्होंने चारों तरफ अन्न क्षेत्र चला रखा है। क्या हमारे निवास के बगल में, क्या वहाँ, क्या यहाँ, चारों तरफ अन्न क्षेत्र चल रहा है। जिसको जहाँ जो कुछ खाना है खा करके आनंद लो, खाओ भी और कथा भी श्रवण करो। भगवान को नैवेद्य सबसे प्रिय है, और हनुमान जी को जो आपने सुंदरकांड तो पढ़ते ही होंगे आप सभी। हनुमान जी माँ से कहते हैं, माँ तो वो ही लागी अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर वन रूखा। भैया मुझे बहुत भूख लग गई है, मुझे बहुत भूख लग गई है, और ये जो सुंदर सुंदर कदली फल है, केले का जो फल है, इसको देख करके मेरा मन मान नहीं रहा है, मुझे इस केले के फल को खाने की इच्छा हो रही है। माँ कहती है कि इस फल की रक्षा के लिए विपिन करहु रखवाली। अरे देखो छोटे हर हर महादेव। हनुमान जी महाराज ने कहा, माँ मुझे इस दानव रक्षक से कोई भय नहीं है, मैं निर्भय हूँ, इससे भयमुक्त हूँ, आप मुझे आज्ञा दो। तो माँ कहती है, तात
मधुर फल खाओ। तात मधुर फल खाओ। हे तात तुम मधुर फल खाओ। और जब हनुमान जी महाराज देखो, भगवान शिव महादेव माँ सीता को माँ मानते हैं, क्योंकि भगवान राम को अपना पिता मानते हैं और भगवान राम शिव को पिता मानते हैं और माँ पार्वती को या माँ सती को माँ मानते हैं। कितना परस्पर संधि है। जब भगवान राम को, भगवान शिव को हनुमान जी के रूप में माँ को माने, हनुमान जी को आशीर्वाद वरदान दी, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं माँ, मुझे अष्ट सिद्धि और नव निधि नहीं चाहिए, मुझे तो आप राम कृपा करें ऐसा वरदान दो। तो माँ दोबारा वरदान देती है, अजन अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। हे हनुमान तुम जाओ, अजर और अमर हो जाओ, चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग में तुम्हारा प्रताप रहेगा और करहु बहुत रघुनायक छो। राम तुम पर बहुत कृपा करेंगे, अर्थात राम तुमसे प्रेम करेंगे और राम तुमसे आनंदित रहेंगे। राम केवल प्रेम किया, राम केवल प्रेम किया, राम केवल प्रेम किया। काज हित राम काज हित हेतु अवतरे। राम कार्य के लिए भगवान देवाधिदेव महादेव हनुमान जी के रूप में अवतरित होते हैं और राम कार्य में अपना भागीदारी देते हैं, अपना भाग देते हैं। इस प्रकार से बानर देहधारी देव सब, सारे देवता जो भी भगवान शिव के सहचर थे, इंद्र इत्यादि, 10 दिक्पाल आदि इत्यादि, वो सब के सब वानर के रूप में भगवान शिव के साथ, हनुमान जी के साथ पृथ्वी पर आए और राम की तत्परता से, राम की तत्परता से, राम की सरलता से, सो जो करिए सेवकाई, स्वामी सन जो करिए दिखाई। सेवक वो है जो सेवा करे, सेवक वो नहीं जो लड़ाई करे। हनुमान जी ने कभी राम की आज्ञा की अवहेलना नहीं की, राम ने कभी राम की आज्ञा की अवज्ञा भी कभी नहीं किया। एक दिन राम जी लंका कांड में हनुमान जी से राम जी ने पूछा, हनुमान तुम कौन हो? तो हनुमान जी ने कहा, देह दृष्टया तुदासोस्मि, देह दृष्टया तुदासोस्मि, जीव दृष्टया त्वदंशकः, तत्व दृष्टया त्वमेवास्मि, एव मेव न संशयः। भगवान राम ने पूछा, हे हनुमान तुम कौन हो? तो हनुमान जी ने कहा, भगवान मैं देह से तो आपका दास हूँ और जीव दृष्टि से मैं आपका अंश हूँ और तत्व दृष्टि से जो आप हैं वो मैं हूँ, हम में और आप में कोई अंतर नहीं। ईश्वर जीव विनाशी, ईश्वर अंश जीव विनाशी। अलखिया गोचर अनंत कारी, अलखिया गोचर अनंत कारी, नमामि शंकर नमामि शंकर, नमामि शंकर नमामि शंकर, नमामि शंकर नमामि।
पंचानन राजे भोले पंचानन राजे ओ भोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन विषपावन साजे ओम हर 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 महादेव दो भुज चार चतुर्भुज दश भुज अति सोहे भोले दश भुज अति सोहे तीनों रूप निरंकार शंकर रूप निरंकार त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव शिवमाला वनमाला मुंडमाला धारी भोले मुंडमाला धारी त्रिपुरारी कंसारी त्रिपुरारी कंसारी करमाला हरे श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे भोले बागांबर अंगे सिंहादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव श्रेष्ठ मंडलो चक्र त्रिशूल धरता चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता सुख करता दुख हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य पूर्वाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव श्री त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे भोले प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव ओम शिव ओंकारा भोले देव दिव्य प्यारा ओ भोले के मतवाला ओ भोले आगे अति प्यारा आगे विष्णु सदा शिव आगे विष्णु सदा शिव जानत अविवेका हर हर महादेव ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव सार सारम भुजवेद आरम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते
प्रसाद वितरण की लाइन है। यहाँ पे डेली प्रसाद वितरित किया जाता है और बहुत बढ़िया उससे तरीके से यहाँ पर व्यवस्था बनाई जाती है। देख सकते हैं आप, प्रसाद यहाँ पे दिया जा रहा है पूरा का पूरा। और ये सामने की तरफ जो पूरा का पूरा पंडाल खाली हो चुका है। और सामने देखा, आज आपने छठा दिन था शिव महापुराण की कथा का, बहुत ही बढ़िया तरीके से हुआ। और कल आखिरी दिन है, पश्चिम विहार में आखिरी दिन होगा इसका, और उसके बाद भंडारा होगा। आपको वीडियो में दिख गया होगा, अनाउंसमेंट कर दी गई है। तो जो भी लोग हैं नियर बाई के देख रहे हैं वो टाइम से पहुँच जाएँ, भंडारे के टाइम पे पहुँच जाएँ। और सबसे पहले यज्ञ होगा और कलश जो होंगे वो सब अपने अपने लेके जाएंगे। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, देखते हैं क्या दिखाते हैं वीडियो में। तब तक के लिए बाय, हर हर महादेव।